तीनों हैं उनको आप स्टेज के बिल्कुल सामने जो हमारा स्थान है वहाँ ले आइए, सो दैट कि और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। टीम आई के बाद टीम जे से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहे। टीम जे अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बच्चे और उनके साथ जो टीचर आए हुए हैं वो साउंड सिस्टम के साथ में जो स्थान उपलब्ध है वहाँ आकर अपनी उपस्थिति जरूर रजिस्टर करें, सो दैट कि हमारी ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे। हेलो, हेलो सर, सही है। हेलो, हेलो, so team is ready for their presentation. Respected teachers, judges and my dear friends, good afternoon. Our team is here to represent science drama on theme science technology for the benefit of mankind with sub-theme the story of vaccination, the story of vaccination, the story of vaccination. नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज फिर एक बार कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू का संकल्प जो हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े सभी परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो कैसे हम सभी भारतवासी मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। साथियों, आप जनता कर्फ्यू और उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, अब कोरोना वैश्विक महामारी पर दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप यह देख रहे हैं कि कैसे इस महामारी ने समाज से समृद्ध देशों को भी बिल्कुल बेबस बना दिया है। इन देशों पर 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि कोरोना से बचने का केवल और केवल एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने ही घरों में बंद रहना।
कोरोना से बचने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीजों के लिए है, बीमार लोगों के लिए है। यह सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग भारत के हर नागरिक, हर परिवार के सदस्य के लिए, सभी के लिए है। कुछ लोगों की गलतफहमी और गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके दोस्तों को और आगे चलकर पूरे देश को एक बड़ी मुसीबत में झोंक देगी। भाई और बहनों, अगर ऐसी ही लापरवाही जारी रही तो देश को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भाई और बहनों, देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से, ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया जाता है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया जाता है। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हमारे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की बीमारी बढ़ती ही जा रही है और इसके प्रसार को रोकने के लिए विश्व भर के साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे साइंटिस्ट से, जो आपको कोरोना के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हमने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सक्षम संभावित दवाइयों की पहचान करने के लिए सभी के साथ सहयोग किया है। हम तेजी से इस पर काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने विश्व भर के मेडिकल यूनिवर्सिटी से संपर्क साधा है। उनके पास वायरस और अनुभव था। हमें वायरस के साथ दवाइयों की खोज का अनुभव है, इसलिए तो हर कोई इस कार्य में सहयोग कर रहा है। मैंने अपने लघु वैज्ञानिक करियर में ऐसा पल कभी नहीं देखा जहां सभी देशों के वैज्ञानिक मिलकर एक ही लक्ष्य पर कार्य कर रहे हों। हम जो कर रहे हैं उसे ड्रग रिप्रपोजिंग यानी औषध पुण्य परियोजना कहते हैं। ड्रग रिप्रपोजिंग, जिसे ड्रग रिपोजिशनिंग के रूप से जाना जाता है, अनुमोदित और जांच परख वाली दवाओं के लिए नए उपयोगों की खोज कराने की एक रणनीति है जो मूल चिकित्सा संकेत के दायरे से बाहर है। यह दृष्टिकोण किसी के दिए गए संकेत के लिए नई दवा विकसित कराने में कई फायदे प्रदान करता है। नशीली दवाइयाँ और उम्मीदवारों की पहचान के लिए विभिन्न डेटा संचालित और प्रयोगात्मक दृष्टिकोणों की सिफारिश की गई है, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रमुख नियामक के साथ साथ तकनीकी चुनौतियां भी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने मरीजों के लिए केवल वही दवाइयां ही टेस्ट की हैं जो उनके लिए सुरक्षित हैं, जिनके प्रयोग से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है। हम लगातार बिना रुके घंटों कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही तीव्र है। ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना वह फिजिकल रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। यस, हमने कर दिखाया। हमने वैक्सीन बना ली है। अब हम इस वैक्सीन को हर भारतवासी के पास पहुंचाएंगे और इस महामारी
हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साइंटिस्ट ने किस प्रकार वैक्सीन बना ली है, अब हमारे साइंटिस्ट आपको कोरोना के बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करता है और किस प्रकार वो हमारे शरीर में कार्य करता है। कोरोना वायरस के दो हिस्से होते हैं, स्पाइक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। यही सबसे खतरनाक होते हैं। जेनेटिक मटेरियल का काम अपने जैसी संतान पैदा करना होता है। जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उसे कई गुना कर देता है, अर्थात इसका काम जनरेशन बढ़ाने के लिए होता है। कोरोना का स्पाइक प्रोटीन केवल फेफड़ों से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। फेफड़ों के सेल्स काफी संवेदनशील होते हैं। कोरोना सेल मेम्ब्रेन से भी प्रवेश नहीं कर पाते। कोरोना वायरस फेफड़ों के रिसेप्टर से जुड़ जाता है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस वायरस का आरएनए हमारे शरीर के डीएनए से मैच करने लगता है। यह एक जंतु कोशिका है और यह इसका केंद्रक है। कोरोना वायरस केंद्र के माध्यम से राइबोसोम की मदद से कई गुना अन्य अपने जैसे वायरस पैदा कर देता है, जिससे हमारा स्वयं का शरीर ही कोरोना वायरस बनाने लगता है। हमारे शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वे अपने शरीर में उतनी ही अत्यधिक एंटीबॉडी बना पाता है और कोरोना से लड़ पाता है। जितने भी वायरस होते हैं उनमें आरएनए में एक धागा होता है, जबकि डीएनए में 2 धागे होते हैं। हमने वायरस के आरएनए को निकालकर उसे कमजोर कर दिया है ताकि वह शरीर में अत्यधिक प्रभाव न डाल सके। जब एक स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके अंदर कमजोर आरएनए या यूं कहें मृत कोरोना वायरस को ही इंजेक्ट किया जाता है, जिसको शरीर पहचानना शुरू कर देता है और शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। जब वास्तव में कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बनी होती है तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हर भारतवासी कोरोना का टीका जरूर लगवाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी डॉक्टर्स की टीम से जो आपको कोरोना के बारे में कुछ जानकारी देंगी। हेलो नमस्कार आप सभी को हमारी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। कोविड-19 से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर बीमारी व मौत का कारण बन सकता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते हैं। कोविड-19 वायरस से होने वाला संक्रमण है। कई अलग अलग वायरस हैं, लेकिन यह एक समान काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार संक्रमित हो जाता है तो वायरस खुद की प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं पर हावी हो जाता है और यही हमें बीमार बनाता है। हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोशिकाएं बनाकर प्रतिक्रिया दिखाता है और ये विशेष कोशिकाएं हमें वायरस को पहचानना सिखाती हैं और याद रखती हैं कि भविष्य में फिर मिलने पर इससे कैसे लड़ना चाहिए। हमारा शरीर वायरस की जानकारी को याद रखने की क्षमता टीकों के कार्य करने के आधार को समझने की कुंजी है, क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है और हमारे शरीर के पास इसको समझने की क्षमता और लड़ने की स्मृति की जानकारी नहीं है। टीकों को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन यह एक समान काम करते हैं। हमारा शरीर विशेष कोशिकाओं को प्रशिक्षित करके तैयार करता है ताकि आने वाले नए वायरस पर हमला किया जा सके। हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए अनेक कोशिकाएं बनाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति टीका लगाने के बाद भी
संक्रमित हो जाता है तो वह वायरस को तुरंत पहचान लेगा और हमारे शरीर की विशेष कोशिकाएं उसके साथ लड़ सकेंगी। पिछली सदी में चेचक, खसरा और पोलियो जैसी कई बीमारियों से बचाने में टीके बहुत ही सफल रहे हैं। टीके केवल बीमारियों से रक्षा नहीं करते, वे समुदाय की भी रक्षा करते हैं। यदि पर्याप्त लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाए तो वायरस प्रजनन व प्रसार करने में असमर्थ हो जाता है। इसे झुंड प्रतिरक्षा कहा जाता है। अध्ययनों से पता चलता है यदि 70% आबादी का टीकाकरण हो जाता है तो इससे बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सबसे पहले सभी टीकों का पूरी तरह परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग से पहले वे सुरक्षित हैं। सबसे पहले उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। उसके बाद स्वयंसेवकों के छोटे समूह के साथ और अंत में हजारों स्वयंसेवकों के साथ। केवल इसके बाद डॉक्टर सभी को टीका लगा सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीका उपलब्ध कराने के बाद भी हमें सावधानियों का पालन करते रहना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। अपने हाथों को साबुन व पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनें। थैंक यू। संकट भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। राज्य राज्य टीकाकरण से गतिमान है ये निराकरण। सबका साथ सबका प्रयास है, सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से।
बीमारियों ने सींचा तन मन, क्षिति पार हे नील गगन, कण कण वायु प्राण सृजन। जन जन का कर्तव्य स्वस्थ हो सारा भारत देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। कहीं नाटिका में अपने रोल और अपनी ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस के माध्यम से, तो कहीं कविता के माध्यम से, कहीं एक लयबद्ध गाने या गीत के माध्यम से, कहीं चौपाई के माध्यम से, बस